कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हमने जैसे चैप्टर 9 में हम कंक्लूडिंग चैप्टर में लास्ट के श्लोक में पहुंचे। 32 तो हमने किया है, 33 एंड 34 से हम ये चैप्टर कंप्लीट हो। इसमें 34 श्लोक ही है टोटल। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं चैप्टर कंप्लीट करूँ। और जैसे हमने देखा है चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसको ब्रीफ भी कंक्लूड भी करना चाहूँगा। देखते किस तरह परमात्मा इसको लेके चलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले से ये कंक्लूड कर रहे इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर को, तो हम प्रार्थना के साथ करें कि जो भी आ नहीं पाए उनको भी एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख के पूरा समझ में आया। तो लाइव होता है रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो ठीक है, तो हम चाहेंगे कि उनको भी हेल्प हो, है ना, परमात्मा उनकी मदद करे। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, राइट। तो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञाता है। तो उनको सब पता है, किसको क्या कहाँ तक कैसे समझाना वो भी पता है। तो ठीक है, उस तरह से हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो हम दोनों हाथों को हृदय के पास लेके आए और जैसे चैप्टर में भक्ति को कितना महत्व दिया गया है, तो पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। और सिर्फ याद ही नहीं, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद, उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। और इस ज्ञान के लिए भी उनको धन्यवाद करें। हर चीज़ जो हमें आज अनुभव हो रहा है सब उन्हीं की आशीर्वाद से हो रहा है। तो उनसे हर चीज़ के लिए उनका धन्यवाद करें। एक आज का ज्ञान भी हमको समझ में आया, आज को और इसको हम जीवन में उतार सके, जीवन में इसको उपयोग कर सके और ज्ञान स्वरूप होकर औरों को भी प्रज्वलित कर सके, ज्ञान स्वरूप बना सके। वैसे आशीर्वाद के साथ, प्रार्थना के साथ परमात्मा का फिर से धन्यवाद करके हाथों को दर्शन करें, आंखों में डाल ओम नमः ओम गणेशाय। तो ये हम जैसे बताया था 32 तक हमने कंप्लीट किया था, पर 32 में एक कोई पॉइंट रह गया रहेगा। तो जो भी पॉइंट रह गया रहेगा मैं कंप्लीट करूँगा और फिर इसको हम रिवाइज करते हुए भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। और मैं थोड़ा जैसा हमारे रिकॉर्डिंग में है तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लूँगा, तो हमको 2 श्लोक नहीं तो नहीं होगा कंप्लीट करने, है ना। तो थोड़ा इसको फास्ट रिवीजन करते हुए जाऊँगा। तो 32 में देखिए कैसे परमात्मा ये क्या है, फ्लो में चल रहा है। तो परमात्मा अर्जुन को, अभी अर्जुन क्या है, एकदम कन्फ्यूजन में। और ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको सब पता है। उसके बावजूद सब बोलते हैं ना, जब मोह माया अटैक करती है तो हर चीज़ तब के लिए भूल जाते हैं। मेमोरी में स्टोर है पर कॉन्शियसली तभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब विस्मृति हो जाता है। माया में जो शक्ति है ना, वो इस माया की शक्ति यही इतनी, वो ऐसी जगह पे हिट करती है। और जब हम या तो एकदम डिप्रेशन में जाते हैं, जब एकदम गुस्से में हो जाते हैं, या एकदम एंजाइटी में आते हैं, कभी भी हम जब पीक पे कोई भी अधार्मिक चीज़ों में लग जाते हैं या बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो भूल जाते हैं। याद क्या रह जाता है, सिर्फ बॉडी कॉन्शियस। अभी जो दिख रहा है, जो स्थूल चीज़ें याद रहती है, वो सूक्ष्म चीज़, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो पीछे का जो सूक्ष्म चीज़ जो सत है, उस सत को हम भूल जाते हैं। क्योंकि सत क्या है, अति सूक्ष्म है ना, वो नहीं ऐसे दिखता है, दिखता तो स्थूल ही है। तो स्थूल जो दिखता है उसी पे उसी को लेके बात करेंगे, उसी को लेके हम जीना चाहेंगे, उसी को लेके आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारा आर्ग्यूमेंट अलग दिशा में, अधर्म की तरफ चले जाता है, धर्म की तरफ नहीं रहता। और फिर जो कि हम एक ज्ञानी है तो हम उस अधर्म को भी धर्म की तरफ दिखाना चालू कर देते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं। तो तब के लिए हम सत्य को नहीं देख रहे, पर हम क्या है तो ज्ञानी, हम सत्य जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है स्थूल, तो उसी को हम प्रूव करने लग जाते हैं। तो हम तो ज्ञानी है ना, हम अज्ञानी थोड़ी ना। तो हम उसको आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, संवाद निकल जाता है। संवाद किधर न किधर संवाद नहीं रहता, फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिर आर्ग्यूमेंट से वो
झगड़े पे चले जाते हैं, झगड़े में हाथापाई, फिर एक एक हम देखते क्या हो रहा है। तो अधर्मी लोग फिर उनका ईगो पे ले लेते हैं, तो अहंकार तो है ही, ईगो पे आ गया तो जैसा महाभारत हो जाता है। और आज जैसे हमने देखा कुछ लोग में कि हम युद्ध में है, महाभारत चालू है, सिर्फ इतना ये अभी बहुत, अभी तक इसको बोलते हैं ना, अभी दो भाग में बटे ही नहीं है ना, पूरी दुनिया दो भाग में बगी नहीं, सब मिले हुए हैं, अच्छे बुरे लोग सब एक साथ है, धार्मिक अधर्मी लोग सब साथ में है, तो ऐसे बटे ही नहीं है, धर्म अधर्म का ऐसा, तो हम लोग आइसोलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम में कौन अधर्म है कौन धार्मिक हमको पता ही नहीं, धर्म अधर्म क्या है, तो सब बटे हुए हैं। कोई अच्छा इंसान बनने देख रहे हैं, कोई कुछ बनने देख रहे हैं, कोई अच्छे रिलीजियस बनने इंसान बनने देख रहे हैं, और वो सब धार्मिक बनने देख रहे क्या, वो तो बाजू में ही रह गया। अच्छा इंसान बनना धार्मिक होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ हमको गीता से मालूम पड़ता है। जब हम कुछ चीज़ ज्ञान समझते हैं तो उसको जीवन में उतारने में प्रॉब्लम क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम पूर्ण उसको विश्वास नहीं करते। फिर हमारे हम क्या होता है, उसको विश्वास कैसे करते हैं? जो सामने दिखता है उसी हिसाब से हम फिर कॉस्मिक जिम्नास्टिक में लग जाते हैं, समय समय के हिसाब से उसको यूज़ करते, जिधर नहीं करना उधर नहीं, जिधर हमको फ़ायदा दिखता है, लालच दिखता है, उधर भूल जाते हैं, या तो बॉडी कॉन्शियस में फिर चले जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। तो ये आज का ये श्लोक, 2 श्लोक हमको और क्लियर करेगा, इतना क्लियर करेगा ना, ऐसा मुझे विश्वास है कि काफ़ी लोगों को आँख खुल सकता है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि आँख खुले, वो नींद से हम उठे, है ना, बॉडी कॉन्शियस के नींद से उठे। हम सबके लिए श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 32 में जैसा इसका एक बेस को बनाते हुए हम आगे बढ़े, 32 में जैसे हमने देखा कि परमात्मा अर्जुन को बोल रहा है कि भाई जो पापी से, जो सिनर लोग हैं, जो एकदम पाप किए हुए लोग हैं, जो आपको पापी लगते होंगे, तो उसमें कुछ लोगों को बताया भी है कि जो सोसाइटी में जो चल रहा है ना, सोसाइटी, आज के सोसाइटी में तो पाप का अलग ही डेफिनेशन है, जब मर्डर है, रेपिस्ट है, जो भी है उसको आज का डेफिनेशन हो सकता है। जो चोर, जेब कतरा बोल देते हैं हम, तड़ीपार बोल देते हैं, तो ये सब पापी में आ गए, है ना। जो ब्लैकमेल, जो ब्लैक का पैसा रखे है, जो रिश्वत खाते हैं, है ना, आज के ज़माने में, आज के समय इसमें कोई कोई डॉक्टर जो प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, जो अधर्म का साथ दे देते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए, बस पैसा दो मैं केस लड़ूंगा, उसको मार, खुद जो बंदा खुद बोलता है कि मैंने चोरी किया, मुझे बचना है, जो भी मैंने कमाया उसमें आपको इतना दे देता हूँ, आप मुझे बचाओ, आपको 50% आपका, तो लॉयर लड़ने लग जाता है कि ये भी भूल जाता है कि कितना जो बेचारा चोरी किया उसका क्या हो, वो सब बाजू में रह जाता है, उसको लालच दिखता है, वो सब अभी कलयुग में तो ओके है, उसको वो भाई वो सामने अपना ऑफर जज को देता है, जज भी मान लेते हैं, सब चल ही रहा है। जो डिसीजन के लिए जो आर्ग्यू करने वाला वकील, जो सच, जो न्याय अन्याय देखने वाला वो भी मिला है, जो डिसीजन लेने वाला न्याय अन्याय के समझ के राइट डिसीजन देने वाला वो भी मिला है। ये सब क्या चल रहा है, ऐसा आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कलयुग है ना। तो यही तो कर्म भूमि है, जो भूमि, इसलिए इसको क्यों बोला गया है, अनित्यम असुखम क्यों बोला गया है, इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, मैं वो वर्ड में भी जाऊंगा इसमें पर ये श्लोक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड जो इस श्लोक में वो शब्द आया है, वो है पाप योनः, यानी पाप योनः मीन्स पाप योनि से जो मिलता है, वो किससे मिलता है कि हमने जो पिछले जन्म में क्या मांगा है, या तो हमारा कर्म का खाता के हिसाब से हमको योनि मिलता है, यानी मैनिफेस्टेशन मिलता है। अभी योनि जो मिलती है उसको पाप योनि मीन्स, पाप योनि मीन्स जो पाप का योनि मिला है, पाप के वजह से मिला है, यानी लोअर योनि मिला है, जो लोअर ग्रेड, लोअर क्लास, आप जो भी बोलो उसको, तो वो क्या होगा, तो उसको भी स्कोप है, भक्ति की शक्ति इसमें बताई गई, भक्ति से एक पाप योन है, पाप की वजह से उसको जो योनि मिला है, वहां से भी वो डायरेक्ट टिकट लाके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यानी इस श्लोक में इतना इम्पोर्टेंट, जो पापी लोग को भी मिल सकता है। तो पाप योनि मीन्स जो पाप के वजह से उनको लो ग्रेड का योनि मिला है, उनको इतना बोलते हैं ना फेवरेबल कंडीशन नहीं है,
वो शायद एकदम एकदम कोई अभी जो पैसे के सोचा है वो एकदम स्मगलर के घर में पैदा हो गया, क्योंकि पैसा ही चाहिए था। तो स्मगलर जो माफिया डॉन रहते हैं उनके पास बहुत पैसा है, जिनका तेल का कुआं है बहुत पैसा है, उन लोग क्या क्या नहीं करते, हर किस्म का पाप करते हैं। अब उनके घर में कोई पैदा हो गया तो बाप को तो जो देखेगा वही सीखेगा, तो वहां से वो सीख के आगे बढ़ रहा है। अभी आगे बढ़ रहा है तो अभी किस दिशा में बढ़ रहा है, तो वहां भी अगर उसको भक्ति में आता है और भक्ति से पूर्ण समर्पण करता है तो वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सोचो ये कि प्रमाण हमको दिया गया है किसमें, श्लोक 32 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप योन्य यो योन्य है यो योन है, प्राप योन्य है, यानी प्राप योनि का कोई पाप का योनि मिला है तो वो भी इसमें से निकल सकता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण इतना इंपॉर्टेंट प्रमाण हमको मिला है। तो फिर इसी को बेस रखते हुए अभी क्या बोल रहे कि जो पाप योनि कौन कौन है, जिनको लोअर ये मिला है, तो लोअर यानी कोई पापी के घर में पैदा हो गया है, तो अज्ञान के घर में पैदा हो गया है, तो एकदम गरीब केस में पैदा हुआ है, या तो कोई एकदम रिच है, एकदम रॉयल फैमिली में एकदम पैसे वाले में, वो स्मगलर है, उसको ज्ञान नहीं है बिल्कुल। अज्ञानी भी पैसे वाला हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो वो इसमें बताया गया कि ऐसे घर में पैदा हुआ बंदा भी अगर जा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है भक्ति से, तो ये क्यों अर्जुन को ऐसा बता रहा है। अर्जुन कौन से इसको बिलोंग करता है, अर्जुन बिलोंग करता है रॉयल फैमिली को, एक राज्य पर, और अच्छे, और हर राज्य, और किसको उसके पिता कौन रहते हैं, सब धार्मिक लोग रहते हैं, यानी उसका उसको कौन सा योनि मिला है, पुण्य योनि है, वो पुण्य योनि है में पैदा हुआ है ना, पुण्य कैसे उसको योनि मिला, क्योंकि उसने सब अच्छे कार्य किए जाकर उसको उसको क्या मिला है बोलते हैं ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा था, इसलिए हमने देखा कुछ लोगों में ना हमको पुण्य खाता चाहिए ना पाप का खाता चाहिए, और दोनों में से कुछ भी खाता रहेगा तो हमको आना ही होगा। जन्म मृत्यु का खाता है, ये चलते ही रहेगा, ये रुकने वाला है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा हम खाता, यानी बैलेंस शीट को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ना पाप ना पुण्य, पुण्य भी नहीं चाहिए पाप भी नहीं चाहिए। वो कैसे होगा हमने देखा कि हम हर चीज़ परमात्मा को समर्पित करते हैं, करता भाव हटा देते हैं, जो कर रहा है तू परमात्मा ही कर रहा है, हम निमित्त मात्र है। तो जो पुण्य मिला परमात्मा को मिला, जो पाप मिला परमात्मा, मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना भाई, मैं कुछ करूँगा तो मुझे होगा ना। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कर रहा है परमात्मा मेरे थ्रू कर रहा है, तो परमात्मा को हुआ जो वो करता है, और परम कर्ता परमात्मा ही है, ये हमेशा याद रखो, और परम भोक्ता भी परमात्मा है। तो ये चीज़ जब आप साधक, मेन क्या है ना, आप लोग को साधक बन के साधना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि जब भी कुछ लोग होता है, मैं फिर कभी मिलता हूँ, जब हम किसी को मिलते हैं जो हमारे साथ चल रहे, और जब बात करते करते पता चलता है कि बातों में कि भाई जो हमने इतना बात करने के बावजूद भी उधर ही फंसे हुए लोग, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम साध नहीं रहे, हम चिंतन नहीं कर रहे। जब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, उस चीज़ को साधेंगे नहीं, वो ज्ञान आपका होगा ही नहीं, आप ज्ञान स्वरूप होगे ही नहीं। आपको कंटिन्यू ज्ञान को जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा यानी साधना पड़ेगा। साधना यानी जीना पड़ेगा, आप जिस तरह उसको समझो। साधने का मतलब जीना होता है, जी के ना पड़ता तब तो मालूम पड़ेगा ना। तो वही साधना, साधना क्यों आसान है, क्योंकि जीना है, ऐसा कोई अलग से कुछ आपको कुछ करना नहीं है, उसको वही चीज़ को ज्ञान स्वरूप बन के आपको जीना है, वही ज्ञान स्वरूप बोल के आपको कार्य करना है, कर्म करना है। कर्म क्या, सोचना, मनसा वाचा कर्मणा है, तीनों हम जो पढ़े उसी हिसाब से होने चाहिए। हमारी जीवन शैली हर चीज़ में वो चीज़ ज्ञान दिखना चाहिए, ज्ञान स्वरूप दिखना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब ही नहीं है, नहीं तो गाड़ी उधर ही अटकी रहेगी। और कुछ जब तक ज्ञान आपका नहीं हुआ, वो ज्ञान फिर ज्ञान नहीं रहा, इन्फॉर्मेशन रहा, कुछ देर के सब विस्मृति हो जाएगा, और जब चाहिए तब वो मिलेगा ही नहीं। जैसे कर्ण का हाल हुआ ना, कर्ण को शाप मिला था, वो बहुत मेहनती था, तो उसने क्या किया, अधर्म से फाइंड किया, झूठ बोल के उसने ज्ञान हासिल किया। तो उनके गुरु कौन थे, कौन बोलेगा उनके गुरु, हाँ
परशुराम। परशुराम उनके गुरु थे। सोचो, परशुराम, भगवान परशुराम बोलते स्वयं वो पूर्ण निमित्त आत्मा, स्वयं विष्णु के रूप है। तो परशुराम उनके गुरु थे। अब उनको ये बोल के सिखा दो, सोचो उनको भी शाप मिला। परशुराम बोला जब तेको जरूरत रहेगा तब तेको विस्मृति हो जाएगी उसकी, याद ही नहीं आएगा वो कैसे करना क्या करना, टोटल विस्मृति। तो ये पॉसिबल है, हमको लगता है थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा हमने देखा है ना महाभारत में। तो उसी तरह जब हम वो ज्ञान को समझते नहीं है, उसको साधते नहीं है, वो ज्ञान आपका नहीं होता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन बोल के रहता है किधर, तो भी ब्रेन में पड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे वो विस्मृति ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है। टोटल अगर आप गीता को पढ़ोगे नहीं तो कुछ समय के बाद ये टोटल सब, एक दो कुछ महीनों के बाद टोटल ज़ीरो हो जाएगा। डिपेंड ऑन, थोड़ा भी याद नहीं करते हो तो शायद कुछ दिनों में गुल हो जाए, याद नहीं रहने वाला। फिर ऐसा लगे पूरा तरह हम न्यूज़ सुन रहे हैं, अरे ऐसा था, हाँ बराबर ऐसा मैंने सुना था, फिर शायद रिकलेक्ट हो सकता है। तो ये किधर तो भी अंदर डीप संस्कार में तो रहेगा ना थोड़ा सा, पर हमारे कॉन्शियस में आ ही नहीं सकता है। हमको कॉन्शियसली कुछ चीज़ करना पड़ता है ना, कुछ डिसीजन कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं। तभी कॉन्शियसली लेना है ना, आपको ज्ञान वो मालूम पड़ना चाहिए। तो कैसे होगा, कॉन्शियसली कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो यही चीज़ तो इसमें अभी वो अर्जुन को क्यों बता रहे कि जब एक सिनर, जब एक पाप योनि आत्मा, जो पापी आत्मा, जो सिनर, जो सबसे पाप किया हुआ इंसान भी अगर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो राजा कुल में पैदा हुआ है, राज्य परिवार में, वो भी ऐसे परिवार में जो धार्मिक परिवार है, तो सच्चाई पे चल, सत्य और सत्य का पूरा जो गुरुकुल में पढ़े, आप भी गुरुकुल में पढ़े हुए। कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोल रहे, तो तुझे तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। तेरे लिए सब फेवरेबल कंडीशन है, तेरे परिवार से लेकर तो ज्ञान भी सब मिला हुआ है, बहुत आसान है तेरे लिए। स्वयं कृष्ण में उनके साथ है, क्यों? तुमके वैसे पुण्य आत्मा है, वो योग युक्त आत्मा है और धर्मात्मा बनने के कतार में। तो ऐसे स्वयं कृष्ण उनके साथ है। कृष्ण मीन्स परमात्मा निमित्त बोल के कृष्ण के रूप में उनके सामने उनके मददगार बन के खड़े। क्योंकि धर्म, जब भी धर्म के लिए जरूरत पड़ते परमात्मा स्वयं आते। कृष्ण आए मीन्स एक निमित्त आत्मा आई। तो ये हमको समझ, तो ये उनको बताए तो तेरे लिए बहुत ईजी है बोल रहे अर्जुन। तुझे तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बोलने से पहले, इससे पहले उनको, और ये श्लोक में उनको डिस्क्राइब भी करें। पर ये 33 श्लोक चालू करने से पहले कौन अभी पढ़ेगा श्लोक? समय। हाँ, तो ध्रुवेश को रिक्वेस्ट करता हूँ श्लोक पढ़े, तो और हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अन्तिम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। बहुत अच्छे। तो जैसे देखे हमने श्लोक में कैसे क्योंकि श्लोक तुरंत 32 के बाद बोला गया है, तो उसमें क्या, वो उसमें किसी कौन से पाप योनि आत्माओं के बारे में, उनको भी प्राप्त, इसमें सब पुण्य योनियों के बारे में, जो पुण्य से योनि प्राप्त की गई है। पुण्य पुण्य योनि है, इसमें वर्ड नहीं है, पर वो पुण्य योनि है। तो पाप योनि है उसमें है, तो इसमें पुण्य योनिया क्या हो गया, उसका ऑपोजिट। तो ये सब सादे के तो क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होना, लेकिन इधर है, नहीं भी हो सकता है। ये ढूंढते नहीं बैठना है हमको, ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको मैं साथ हूँ तो मैं बता रहा हूँ। तो ये साधने का मानो ऑपोजिट इसका ये वर्ड होता है, तो हमको ये समझ, यानी पुण्य आत्मा है, यानी पुण्य योनि से मिले हुआ, तो वो पाप योनि, यानी पहले पाप किए तो उनको और फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो नहीं करे। यानी राक्षस कुल में भी कोई आए रहे, कोई भी कुल में, कुल का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें लिखा है ना पाप योनि है, कोई राक्षस के कुल के भी आए हो, पर वो भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकते इजीली। तो इसलिए गीता सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना और ये ज्ञान हासिल करना। ज्ञान रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो जो राक्षस कुल का आदमी बोलेगा मेरे लिए तो स्कोप ही नहीं है।
क्योंकि उसको जो ज्ञान देने वाले बैठे हैं, बोले तू राक्षस कुल का भाई, तेरे को तो पहला देवी कुल में आना पड़ेगा, उसके बाद ही तू जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। पर गीता में बताया गया कि हर कोई परमात्मा क्या करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण, भक्ति। भक्ति की शक्ति कितनी है देखो, तो वो इसमें बताया गया, ये पूरा चैप्टर ही इसमें फोकस है। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा कौन कौन है, जैसे ब्राह्मण है, अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो तो उसके लिए फेवरेबल बहुत इजी हो जाता है ना, तो हर जगह क्या दिख रहा है, श्लोक पढ़ा जा रहा है, गीता आपको घर में भी दिखेगा, और लोग रोज सुबह उठ के ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं गीता, और नहीं पढ़ रहे तो ब्राह्मण है ही नहीं, समझो। मैं ऐसे लोगों का मैं जब ब्राह्मण बोल रहा हूँ, कौन है वो, वर्ण है, यानी उनके उन वर्ण से ब्राह्मण, यानी आज के समय में कौन हो गया, टीचर्स हो गए, या तो फिर जो ऐसा परिवार जिधर पंडित जो जो ज्ञान में है, जो गीता पढ़ते हैं, जो गीता का सबको पढ़ाते हैं, वो लोग ब्राह्मण हो गए। तो उन लोगों के घर में पैदा होने ने गीता ज्ञान हो किसी सबको दे रहा, तो अपने बेटे को नहीं देगा, अवश्य देगा, और नहीं भी दे रहा तो बेटा सुन रहा है ना, अभी 10 को सुना था तो बेटा भी उधर बैठा, उसका परिवार दोनों भी सुनेंगे, तो इतना आसान हो जाता है। पर हर बेटा ब्राह्मण ही बनेगा तो जरूरी नहीं है, ब्राह्मण उसको फेवरेबल कंडीशन, क्यों उसको उधर पैदा हुआ है, क्योंकि उसका पुण्य है, पुण्य क्या है उसके से, पुण्य योन है, पुण्य योनि कैसे, उसको पुण्य पहले जन्म का योनि, पुण्य के वजह से उसको यो योनि मिली है। पर कोई कोई लोग वो भी वेस्ट कर देते हैं। हमने देखा ना, ब्राह्मण अच्छे अच्छे घर में पैदा हुए लोग कहाँ से कहाँ किधर किधर चले जाते। मैंने खुद एक सुना हूँ कि एक माटुंगा में इतने बड़े टेम्पल, उसके सबसे बड़े ट्रस्टी ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण में गिनती, और वो कंटिन्यू के घर में कंटिन्यू कीर्तन चलते रहता है, वो या तो घर में या तो मंदिर में, मंदिर के वही ट्रस्टी या तो मंदिर में या तो घर पे रहेगा, कंटिन्यू उनके घर में सबको गीता ज्ञान है, नहीं ऐसा नहीं। पन बोलते ना, माया माया इतनी बलवान होती है, बॉडी कॉन्शियस इतना खतरनाक है। उनकी एक लौती बेटी वो एक अधर्मी के साथ भाग गई, कैन यू बिलीव इट, पैसे की कोई कमी नहीं, भाग गए उनके। सोचो अभी क्या क्या होगा वो पिता का। तो ये सब होता है, तो ये सब प्रॉब्लम है, क्यों, माया इतनी बलवान है। तो ये कंटिन्यू हमको गीता एक बार पढ़ लिए, उसको पढ़ लिए, सिर्फ जीवन में वो पूरा उल्टा ही कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं हो पढ़ने का, वो इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं आने वाला है, याद रखो। जब तक आप उसको चिंतन नहीं, मनन चिंतन नहीं करोगे। आज कौन इतना फेवरेबल कंडीशन में, मेरे को बताओ, इतना फेवरेबल के जो ऐसे घर में पैदा हो, जो पूरे मंदिर का ट्रस्टी हो, जिसके घर में गीता हर किस्म की सुविधा हो, पैसे वाले हो, मैंने करोड़पति की बात कर रहा हूँ मैं, और खानदान में सब हाईली क्वालिफाइड, सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, हर किस्म का, सब लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, उनके फैमिली में सब ऐसे हो, एक से एक, और ऐसे नहीं कि फेल कॉपी कर करके पास हुए, ऐसे नहीं, सब डिस्टिंक्शन, टॉपर्स, सब सब टॉपर्स लोग, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर्स, ऐसे पर वो खुद भी अच्छी पढ़ने वाली लड़की, ऐसा नहीं कि वो डफर थी, क्योंकि वो छोटे पे तो माहौल ही ऐसा था कि उसका पढ़ना वढ़ना बहुत स्वाभाविक हो गया, ब्रेनी, बिकॉज माता पिता दोनों ब्रेनी नहीं, तो बेटा ब्रेनी ही होगा ना, वो बेटी ब्रेनी ही होगी, ऑब्वियसली वो जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं। हमने जेनेटिकली देखा, मैं जेनेटिक स्टडी किया हूँ, तो मुझे पता है जेनेटिकली वो आता ही है। जैसे माता पिता फैर रहेंगे तो बच्चा फैर ही होता है ना, माता पिता का हाइट रहा तो बच्चा का भी हाइट होता है, उसी तरह बुद्धि का भी आता है, ब्रेन न्यूरॉन्स का भी आता है, वो हर सेल कॉपी होती है, माता पिता का दोनों का मिक्स कॉपी है, इसलिए एग्जैक्ट एक कॉपी, जब पिता जैसा माता है उनका मिक्स रहेगा, पर उनका कॉपी ही है वो बॉडी कॉपी है, आत्मा नहीं, मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, पर बॉडी उनको फेवरेबल मिला है, वो आत्मा को। अभी वो आत्मा को फेवरेबल बॉडी मिला है, क्यों मिला है, उसके पुण्य योनिया के वजह से, उसने कुछ पुण्य किया इसलिए यहाँ मिला है। अभी यहाँ उसको सब फेवरेबल, इसके बावजूद अगर कोई भाग के गई, यानी मति भ्रष्ट हो गई ना,
अगर उसने गीता अच्छे से पढ़ा होता, साधा, उसको मालूम पड़ता, अरे बाप रे, ये मेरे को जो मिला है मेरे पुण्य की वजह से मिला है। पाप, जिनको पाप से मिला उनको भी भक्ति से जा सकते हैं, मुझे पुण्य से मिला है, क्यों, मुझे और इजी कर दिया परमात्मा ने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा अभी सुपर लीग मैचेस हुए आईपीएल के, तो आईपीएल में जो फर्स्ट सेकंड में होते हैं उनको एक एडवांटेज था, जो नंबर 1 2 रैंकिंग का क्या मतलब है, बोलते हैं ना 1 2 3 4 चार, ऐसा। तो 1 2 में जो भी रहेंगे उसमें जो भी हारेगा एक तो फाइनल जाएगा, दूसरे को फिर से एक मैच मिलता है, नॉकआउट मैचेस में भी एक सपोर्ट और मिलता है, क्योंकि नंबर 2 पे था ना, नंबर 1 और 2 पे था। अब 1 और 2 का मैच हुआ, कोई एक हारा, वो नॉकआउट मैच रहता है ना, नीचे 3 और 4 में कोई मैच हारता है तो वो बाहर हो जाता है। पर 1 और 2 पोजीशन को एक बार हारने के बाद भी नॉकआउट मैचेस में उनको एक चांस मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एफर्ट से नंबर 1 2 में थे, तो उनको एक बेनिफिट रहता है। पर तभी भी हार के बाहर हो सकते, अच्छा नहीं खेले तो, पर एक चांस तो मिला। उसी तरह इसमें जब वो तुम अच्छा कुछ पुण्य किए बोल के तुमको एकदम फेवरेबल बोलते हैं, तुमको कई परमात्मा चाहते कि तुम एकदम मस्के की तरह तुम मेरे पास आ जाओ, कि मैं तुमको लेके जाना चाहता हूँ, बस तुम मेरे हाथ तो थामो, समर्पण तो हो, समर्पित हो कि मेरा हाथ थाम लो, मेरे पैर पकड़ लो, जो भी करो मैं आ रहा हूँ बस लेने। वो हमारे परम पिता है। एक श्लोक में था ना, हमारे ही नहीं, हमारे माता के, हमारे परदादा ग्रैंडफादर्स के भी सबके पिता वही है। तो जब हमको हमारे परम पिता हमको बुला रहे हैं, हर चीज परम है उधर, परम पिता तो हर चीज, परम धाम, परम सुख, परम सिद्धि, सब कुछ परम है उधर, कुछ भी चीज़ छोटा नहीं है उधर, सब कुछ बड़ा है। तो उसी चीज़ को पानी कोई, तो ये कि फिर से कुछ पुण्य करना है या पाप करके फिर से नीचे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, फिर इधर आना है, फिर जीरो से फिर चालू करना है, यही करते रहना है। ऐसे लाखों बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें विस्मृति हो चुका है। वही बता रहे, सब कुछ विस्मृति होता है। हमको लगता है पहली टाइम ही हमें बॉडी मिला है, योनि फर्स्ट है। ऐसा नहीं है, पाप योनि है कि पुण्य योनि, वो भी देख लो क्या है। अब इसमें आ गया क्लियर, समझो क्या है। वही अर्जुन को बता रहे कृष्ण के, भाई तू इतना अच्छा, तेको फेवरेबल कंडीशन मिला, अभी तेको बिल्कुल संशय थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो अपॉर्चुनिटी को खो मत भाई, कैसे भी किसको मौका रख के आ जा। परम धाम में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कुछ कुछ योनियाँ ऐसी है जहाँ से आप मनुष्य योनि है, ऑपोजिट ह्यूमन, जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो यही यही डायरेक्ट परम धाम के लिए है, बाकी कोई योनि दूसरी योनि नहीं। इसी में ही पाप और पुण्य की योनि की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पाप इतना ज़्यादा है तो उसके नीचे लोअर योनि में भी जा सकते हैं, उसमें से फिर मनुष्य योनि तो लाना ही पड़ेगा। फिर कितना जीवन जाएगा क्या मालूम मनुष्य योनि। कोई कोई बोलते हैं मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि को, जो मनुष्य योनि आ गया तो दूसरा योनि मिल ही नहीं सकता। अरे चलो नहीं मिल सकता, उनकी बात भी रख लेते, क्योंकि किसी ने तो विस्मृति, हमको मालूम ही नहीं है कि हम कौन से योनि में आए। चलो वो भी मान लेते कि मनुष्य योनि मिलेगा, वो उसमें भी हमको लोअर योनि में नहीं जाना है ना। कोई पापी के घर में पैदा हो, तो अभी तो लोग पैदा हो रहे ना पापी के घर में, हम नहीं देख रहे क्या? पापी के घर में लोग, कोई अधर्मी लोग के घर में बच्चे तो पैदा हो ही रहे ना, तो उधर भी तो कोई आत्मा आई ना, वो पाप ही योनि है। हम देख रहे ज्ञानी के घर में ही बच्चे पैदा होते हैं ना, वो पुण्य योनि है। तो किधर जाना पसंद करोगे? तो यही हमको समझना है। और हम ये भी इसमें गीता से, कितने लोग हमारे, कितने परदादा लोग ऊपर परमात्मा डायरेक्ट परम धाम में भी हो गए, हमको कुछ नहीं पता है। पर हमको ये भगवान वाच है, लिखा है, और आज का नहीं है, 5000 साल पहले का लिखा हुआ है। ये आज का बुक के ज्ञान नहीं है, ये सब 5000 साल पहले हुआ ज्ञान है। तो इस पे भी डाउट करेंगे, और ये ज्ञान चला आ रहा है कैसे, कितने लोगों ने इसको बर्बाद कर, फिर भी ये नहीं बर्बाद हो पाया। कितने कल्चर बर्बाद हो चुके, कितने ऐसे बुक, कितने कॉपी ऐसे गीता के बने, उसका कोई हिसाब नहीं है।
अभी कुछ जो हमको दिख रहे रिलीजन ये सब ऐसे कॉपी कट करके अपने हिसाब से उसको बनाया, वैसे और भी बहुत थे। यही गीता यही वेद पुराण को कॉपी कर करके बना के अपना अपना सब जन कार्य कर रहे थे। उसमें कितने कल्चर बर्बाद भी हो गए, खत्म, लुप्त हो गया, अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। सबसे पुराना जो सनातन सबसे पुरातन है वही क्यों बचा हुआ है? कुछ तो सोचो। सनातन से पुराना कुछ है ही नहीं। उसके बाद कितने आए और गए, लुप्त हो गए। वो क्यों लुप्त हुए? तो अगर वो लुप्त हुए तो सनातन क्यों नहीं लुप्त हुआ? क्या उस पर आक्रमण नहीं हुए? बहुत आक्रमण, उससे ज्यादा आक्रमण हुए, और हर कोई ने किया है। ऐसा हमको लगता है ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, हर किसी ने किया है। मुगल्स कोई छोड़ा नहीं। मुगल्स में भी कितने अलग अलग है। मुगल्स के पहले कितने कितने जो भी ट्राइबल लोग थे जिसके हाथ में चाकू ताकत हो, सब आए। कुछ मर गए, कुछ आके जीते फिर मरे, कोई कुछ भाग गए, कोई चोरी करके भागे, जो अपने अपने लालच से आए हो गए। बहुत जन गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए, बहुत जन आए। फिर भी हमारा सनातन धर्म, पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाया गया, सब कुछ हर चीज़ को जला दिए क्योंकि ज्ञान है ना। ये किताब तो पहले भी हुआ है ना, हमने देखा है, हमारे इसमें भी लिखा हुआ है वेद में कि उसको ये वेद को ख़त्म करने के लिए कितने कोशिश की, क्योंकि वेद खत्म होने से सब खत्म हो जाएगा, ज्ञान जीरो होने से सब खत्म हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता है कि परमात्मा धर्म, जब भी धर्म धर्म स्थापना के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, तो ये स्वयं इन्वॉल्व होते हैं परमात्मा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं बात हो रहा है। धर्म के लिए स्वयं, और धर्म एक इम्यून सिस्टम है पूरे पूरे ब्रह्मांड का। सब कोई अपने अपने धर्म में टिके हुए, तो हमें भी मनुष्य योनि में, तो मनुष्य के धर्म में हमको टिके रहना चाहिए। और वही गीता मनुष्य धर्म को बता रहा है, बाकी कोई धर्म नहीं। हमको सूर्य का धर्म नहीं सिखाया जा रहा है इधर, या चंद्र का धर्म नहीं, यानी जो दूसरे लोक का धर्म। ये मनुष्य योनि का, इस भूमि का, जो हम धरती भूमि में, धरती माता में जो हम रह रहे, भारत माता की भूमि, उसका योनि, हम उसका हमको ज्ञान बताया जा रहा है थ्रू गीता ज्ञान। यानी परफेक्ट ये हमारे लिए ही है, उसको परफेक्ट प्रमाण मान के हमको करना ही पड़ेगा। ये इधर उधर का ज्ञान नहीं है, किसी और का ज्ञान नहीं है, आपके लिए ही है, या हमारे लिए ही है, या हमारा ही मंगल होने के लिए, और हमको इससे मंगल का और कोई रास्ता नहीं है। ये जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ये जीवन मेरा, फिर से इसमें जाओगे, फिर पाप पुण्य के हिसाब से फिर एक योनि मिलेगा, उधर से फिर सब स्मृति। कौन किधर जाएगा? जो परम धाम चलेगा, पर जो योनि में आएगा, लोअर में या अपर में जो भी है, उसके हिसाब से उसका फिर से चालू रहेगा सीढ़ी। ये चीज़ दिमाग में हमको सेट कर देना है, हमेशा याद रखना है, इसको साधते रहना है कि ये एक बोलते ना, एक सत्य है, ये एक सत्य है, ये ऐसे ही होता है। कितने बड़े बड़े लोग सब खत्म हो गए ना, औरंगजेब, क्या क्या बड़े बड़े, सब किधर गए अभी? सब खत्म हो गए। रावण, कंस, क्या क्या बड़े बड़े सब थे, सब किधर गए? सब खत्म हो गए। तो वो इसमें बताया गया है कि इसमें एक बहुत ही, इसमें और एक करने से पहले इसके हमको अर्थ के बारे में पहले बताए थे। इसको बताया गया अनित्य और असुकम। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, इसमें तो मैं लेना, इसमें हमको साधने, जो साधने वाला वर्ड मैं इसलिए लेता हूँ, हर श्लोक में एक वर्ड को भी आप साथ, उसमें ये साधने ऐसा वर्ड है, अनित्यम असुखम। ये बहुत प्यारा है। इसमें पूरे श्लोक में तो मैं एक वर्ड क्यों लेता हूँ कि आप वो वर्ड को साधो। इससे इजी मैं क्या कर सकता हूँ और बताओ? इसमें अनित्यम यानी टेम्पररी, क्षणिक मात्र है इधर, सब क्षणिक मात्र है। हमको लगता है कि अरे इतना पैसा, इतना, अरे सब कौन पैसे, कौन बचा है अभी? वो औरंगजेब उनको सब छोड़ो, मैं अभी का बता रहा हूँ, अभी भी बड़े बड़े पैसे आए लोग, कितना, अभी एक बंदे को मैं देखा करोड़पति अभी गया हो, उनके लड़के का मेरे को फोन आया, तो मैं पूछा तो पता वो नहीं है उनके पास, वो गुजर चुके। सब छोड़ के जाना पड़ा ना, क्षणिक मात्र है, सब अनित्य, अनित्यम है, मीन्स सब टेम्पररी है, और सब असुखम है इधर। यानी असुखम यानी परमानेंट सुख नहीं है इधर, ड्युअलिटी है, सुख के बाद दुख, मिजरी के, पूरा मिजरी से भरा हुआ है। इधर कुछ चीज़ परमानेंट है तो क्या है? दुख परमानेंट है।
बीच बीच में वो खुशी बोलते हैं ना आते रहता है। क्यों? कुछ मिला तो हमको खुशी महसूस होती है, हम खुश होते, फिर दुख में डूब जाते। तो क्या माया, ये पूर्ण माया से पूर्ण बना, माया शक्ति से बना हुआ है ना पूरा। उधर ड्यूअलिटी होगा ही, दिन है तो रात आएगा ही, तो वैसे सुख है तो दुख होने ही वाला है, उसके बगैर नहीं चल रहा है। जीवन है तो मृत्यु भी है, ये सब साइकिल है, इसको जब हम समझेंगे तभी चलने वाले। तो उसके लिए डरना है क्या? डरना नहीं, तो क्या हम, क्या हम ये नहीं है ना, वही तो सबसे प्लस पॉइंट। हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा अनंत है, आत्मा सत का पार्ट है। हम पर हम किसके वंश, हम किसके अंश है? सच्चिदानंद के अंश है, जो रचयिता है, जो क्रिएटर है। हम सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है, हम क्रिएशन नहीं है, हम माया शक्ति से नहीं है, हम जीव शक्ति से उत्पन्न है। हमारा जीव शक्ति से ये रिश्ता है। जीव शक्ति यानी वही आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, उधर उसकी बात हो रही है। तो हमने सब किया है इस लोग में, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल। एक एक करके भूल गया तो घड़ी घड़ी रिकॉर्डिंग देखो, उसको साधो, साधने बिगर नहीं होने वाला है। तो उसी तरह ये वर्ड है, अगर नई रिकॉर्डिंग में आ रहा, कुछ नहीं रहा, तो ये एक वर्ड पकड़ लो, अनित्यम असुखम। तो अभी आसपास जो दिखता है वो सब अनित्यम है, सब टेम्पररी है, उसमें क्या पढ़ना? सब असुखम, जो भी आपको दिख रहा है, टावर, बिल्डिंग, टीवी, मोबाइल, आपका खुद का शरीर, सब अनित्यम असुखम है, सब टेम्पोररी और सब मिजरी से भरा हुआ है। अच्छा था मुझे फिर से लग गया, फिर दर्द हो रहा है, तो क्या मैं रोते रहूं? वो तो चलते रहने वाला है, शरीर है तो मार लगेगा ही, दुखेगा ही, फिर ठीक होगा, फिर दुखेगा। तो उसमें ये जब तक ये शरीर में है तब तक होने ही वाला है, पकड़ के ही चलना पड़ेगा। ये बोले मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम परमात्मा की याद में रहे तो हमको बचा देगा। क्यों? क्योंकि वो हम सब कुछ उनको, और उनका शरीर हो गया ना, हमारा शरीर है ही नहीं भाई। जब निमित्त होते तो हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं होते, हम परमात्मा को प्राप्त किए होते, परमात्मा को समर्पित किए होते। तो ये हमारा बॉडी है ही नहीं, हम तो दृष्टा बन के देख रहे, परमात्मा का बॉडी है, इसलिए तो इसको भगवानवाच बोला गया। कृष्ण उधर दृष्टा बन के बैठे थे, मत देख रहे थे, परमात्मा उनके बॉडी थ्रू कार्य कर रहे थे, इसलिए तो भगवान वाच है, इसलिए तो ये महत्व है, महत्वपूर्ण चीज है। एक एक श्लोक महत्व है, एक एक वर्ड में महत्व। श्लोक तो पूछा, मैं एक एक वर्ड पकड़ के आपको बोल रहा हूँ, वो वर्ड पकड़ लो, आपका लाइफ, हमारा सबका लाइफ मंगल हो सकता है। अपन समर्पित होना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना। और इसमें क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं ये सब मैं एज ए साधक बता रहा हूँ, कि आपको ईजी कर रहा हूँ। ये सब श्लोक में मत ढूंढते बैठना, ये बहुत इजी बता रहा हूँ कि इधर हर चीज़ कैसे बटे हुए है। जो बट्टा है ना, ये अनित्यम है, टेम्पररी है, असुखम है, इसलिए हर चीज़ बांटा जाता है। बांटने का डिवाइड एंड रूल जो बोलते हैं ना, ये अनित्यम है, असुखम है, इसलिए डिवाइड। हम ब्रिटिश को बोलते वो डिवाइड एंड रूल करते। अरे वो नहीं भी थे तो इधर डिवाइड था ही ना, क्योंकि किसी के पास बुद्धि ज़्यादा है, किसी के पास कोई बुद्धि वापर रहा है, कोई बुद्धि नहीं, किसी का शरीर पावरफुल है, किसी का कमज़ोर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई शॉर्ट है, तो रहने ही वाला है ना। ये कैसे हो सकता? सबको एक किस्म की शरीर मिल जाए तो चलेगा क्या? एक जैसा ही दिखा है, सबके सब खूबसूरत, सबके सब गोरे, सब एक जैसे दिख रहे हैं, सबके पास सूर्य नाग, तो पहचाने कौन? अलग दिखेगा ही नहीं, ऐसा चलेगा? सबको वो भी नहीं चाहिए, सबको भाई वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं रहूँ, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत रहूँ, तो बाकी सब बदसूरत हो गए। तो बोले, कोई बोले मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो बाकी सब कमज़ोर हो गए। सबसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा पैसा वाला हूँ, तो बाकी सब गए फकीर हो गए। सब बोले मैं सबसे ज़्यादा लंबा रहूँ, तो सब बाकी टिंगू हो गए। तो उसमें जो, इसलिए बोलते ना, हम सबको बांटते, तो ये शरीर का ही प्रॉब्लम है। शरीर को ये क्या, क्रिएशन में एक भी चीज़ दूसरे का कॉपी नहीं है, सब अपने आप में कंप्लीट है, अपने सब डिफरेंट है। तो उसमें एक जैसे हो ही नहीं सकते। एक जैसे नहीं हो तो डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस कलर में, रंग रूप में रहेगा, स्किल में रहेगा, क्वालिटी में रहेगा, गुणों में रहेगा, वो रहने ही वाला है।
पर आत्मा तो एक है ना, आत्मा में कोई फर्क नहीं है ना, आत्मा की क्वालिटी तो एक ही है। तो जो एक है, जो परमात्मा का अंश है, उसमें कॉन्सेंट्रेट होके प्रॉब्लम क्या है? हमको तो वैरायटी सामने दिख रही है। मैं बोलता हूँ हम अपने आप में हम बटे हुए हैं। कभी आपने साधा है हम कितने रूप में बटे हुए हैं? मैं मेरा बताता हूँ, आप भी खुद का देखो मैं कितने में बटा हूँ। मैं पुत्र भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं क्लाइंट भी हूँ। हर जगह मेरा अलग अलग रोल है, तो मैं बटा हुआ हूँ। मैं फ्रेंड भी हूँ, किसी का सखा भी हूँ, किसी का प्रेमी, किसी का प्रियतम, किसी का कुछ, किसी का कुछ। मैं हूँ ना, आप लोग भी हो ना। कैसे बटे हैं ना हम अलग अलग इसमें। जितने हम गढ़ में बटे रह गए उतना हम पिटेंगे, उतना पिटेंगे। अगर बटना बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो बटना ही पड़ेगा, बटे ही रहेगा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि बॉडी है तो फिर बॉडी का माता पिता भाई दोस्त दुश्मन सखा। तो हमको जो टैग मिला है वो फिर अभी तो जाति पाति, अभी तो बंटने के लिए और भी है। वो मैं नहीं मानता हूँ इसलिए मैं बताया नहीं। जो जाति पाति मानते हो वो खुद को और उसमें बांटो, जाति में बांटो, पार्टी में बांटो, सरने में बांटो, प्रोफेशन में बांटो, जिसमें बांटना है बांटते जाओ, लिस्ट खत्म होने वाला नहीं है। फिर जो एरिया में, एरिया वाइज भी लोग बंटते हैं। हाँ मैं वालकेश्वर में रहता हूँ भाई, उसमें भी बढ़ गए। जगह वाइज भी बट्टे लोग, यूएस में रहने वाले लोग अलग ही समझते। यूएस को इंडिया कंट्री को लेके झगड़ा। अब कुछ बटे हुए सोचो कितना दुख की बात है। कभी आईपीएल का मैच का मैं एग्जाम, आईपीएल मैच में मैं तो मैच देखता नहीं हूँ, मैं मैच का इन्फॉर्मेशन में पढ़ता भी नहीं, पर एक दुखद खबर आया तो देखना पड़ा, 11 लोग मारे गए। क्यों? मैं मैच जीती बेंगलोर में था तो बेंगलोर में इतना रश हो गया, सफोकेशन हो रहा था लोगों को। बास चैंपियन में भागम भाग में वो लोग, इतनी आबादी, इतने लोग एक जगह में इकट्ठा हो गए। क्यों? बेंगलोर जीती और बेंगलोर के लोग। भाई बेंगलोर क्या जाते फिर जगह में बटे हुए। और कौन सा वो क्रिकेटर है क्या वो उसको देखने के लिए इतना गए? विराट कोहली। बोलते वो विराट कोहली को देखने के लिए, एक झलक दिखने है कौन वो? क्या पागलपन है। गेम तक रखो ना, गेम में, गेम को भला बुरा नहीं, गेम तक रखो ठीक है। इंसान ने बनाया हुआ गेम है, उसको उस पर बटो मत ना एटलीस्ट। इंसान नहीं बनाया, 3 डंडी इधर 3 डंडी उधर रख के बना दिए। उसमें तुमको परफेक्शन करना है, एक प्रोफेशन बोल के उसमें आगे बढ़ना, बढ़ो। आपको रूटीन कार्य के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, पर आपका मेन कार्य भी तो देखो, स्पिरिचुअल आपको भक्ति में भी आपको वो भी तो कार्य करना है ना। हमने वो भी देखा ना, कितना इंपॉर्टेंट कार्य है वो। एक कंडीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कंडीशन जो हम, चलो क्रिकेट है तो मैं खेल रहा हूँ, पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैं स्पिरिचुअल कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% वही होना चाहिए, 80% वही होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 90%, 10% बाकी रखो, या तो प्रोफेशन को इसमें करो तो 100% आपका वही हो गया। 100% समर्पण चाहिए ना। तो वही 33 श्लोक में ये अनित्यम बता रहे, तो उसमें एक हम बटे रहते। वो एक सबसे प्रॉब्लम। सेकंड क्या है कि ये रहने लायक जगह है ही नहीं अच्छे लोगों के लिए। ये कब हम समझेंगे? आज आप कुछ भी धर्म कार्य में, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, किधर भी धर्म का बात आप कर नहीं सकते। आप जिधर भी धर्म का बात कर लिया, आप धर्म धर्म पे चलना चाहे आपको, तो उधर भी तकलीफ होनी ही वाली। उधर भी आपको लोग कॉर्नर करने देखेंगे। पर आप धर्म का बात करो, एंटरटेनमेंट का बात करो, न्यूज़ से कुछ भी कुछ भी बोलते हैं ना, व्यर्थ का बात करो। हाँ तो फिर से मैं कहा, तो इसमें कितना भी ये नॉन हैबिटेबल है, हम अच्छे लोगों के लिए जगह है ही नहीं। क्योंकि कलयुग चल रहा है, ये सतयुग नहीं है, कलयुग चल रहा है। या 90% लोग, 90 क्या 99% लोग अधर्मी है। सिर्फ है ना, बोलते हो क्या बोलते हो, मुखोटा डाल के घूम रहे अच्छाई का। अच्छे हो सकते हैं पर धार्मिक नहीं है। 100% परमात्मा का कोई उनको वैल्यू नहीं है, सब बनावटी लोग हैं। परमात्मा के बारे में 1% भी नहीं सोचते रहे।
सब पैसा पैसा पैसा, स्वार्थ से भरे, परमार्थी कोई नहीं है। मैं लिखे 99% लोग, अभी तो अच्छे अच्छे लोग का भी निकल रहा है, तो बड़े बड़े गुरु हम जिसको मानते थे उनका भी निकल रहा है, किधर न किधर स्वार्थी है, परिवार्थी है, परोपकारती है, अपन परमार्थी नहीं है। अभी हम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले, तो हम उसमें नहीं पढ़ते। मैं किसी का पर्सनल नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ, पर 98, 95, 90% पकड़ लो तो भी क्या है, अधर्मी लोग भरे हुए। तो ऐसे जगह में हम अच्छे लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमको तुरंत और इसमें बुरा फंसना नहीं है। हमको तुरंत परमार्थी बोल के यहाँ से निकल जाना। और जन्म का राह मत देखो, ये सही जगह है ही नहीं। क्योंकि आप सही बनने जाओगे आपको इधर दबा देंगे, इधर हो ही नहीं सकता है, मानेंगे ही नहीं कोई बात को। सब मंदिर आएंगे, सब करेंगे, पर वो आप कंटिन्यू बात बोलते बस ना, अभी हो गया ना, मंदिर से बाहर निकल गए ना, तो बाहर बाद में बात करते हैं। बाहर निकलो तो इधर अभी अभी जमीन पे उतरो, हवा में मत उड़ो। यानी इसका बात करना है ना, हवा में उड़ना है। अरे हवा में उन लोग उड़ रहे हैं, हम तो जमीन पे है भाई। धार्मिक बात करना है ना, जमीन पे रहना, अपने रूट्स को भूलना नहीं। हवा में तो पर हमको बोलेगा हम हवा में उड़ रहे, खुद को बहुत ग्रेट समझ रहे, खुद को बहुत ज्ञानी समझ रहे, यह कंडीशन हो गई। तो ये बोलते ना ऐसे हैबिचुअल, ये सही जगह नहीं है। तो इसमें वही इसमें बताया गया है कि इसमें से निकलो, जल्द से जल्द परमार्थी हो। और परमात्मा स्वयं पे ही काम करने बोल रहे हैं, 10 पे काम नहीं करना आपको। पर आपको क्या, ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान का ही बात कर। अब ये नहीं कि आप स्वार्थ उधर बोले मैं मेरे लिए ज्ञान है, बाकी के लिए मैं कुछ भी बोलूंगा, तो बोलना में आपका अधर्म हो गया तो गया काम से। क्योंकि कर्म तो आपको धार्मिक ही करना पड़ेगा ना, परमार्थी होकर करना पड़ेगा ना। तो आपको बोलना धार्मिक ही पड़ेगा। आप कुछ गलत बोल दिए तो आपके कर्म में आ गया, आपने कुछ गलत सोचा तो आपके कर्म में आ गया, आपने कुछ कार्य किया तो कर्म में आ गया। तो आपको जो भी करना, पूरा दिन मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकते हो, तो बोलना पड़ेगा। तो आपको ज्ञान की बात करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी बात करना अलाउड ही नहीं है। सोचना भी आपको ज्ञान की बात करना सोचना पड़ेगा, कर्म भी आपको ही करना पड़ेगा। करे तो क्या करे। हाँ, तो मैं बस यह लगता है आज एक ही श्लोक होगा, तो कल हम बाकी का श्लोक रहेगा। तो मैं ये जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। और दूसरे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें, और एक बहुत बड़ा, कुछ लोग बोलते हैं फॉल्स है सब कुछ, ये सब माया की दुनिया, माया ने एग्जिस्ट नहीं करता हर चीज़, ये माया है, माया की दुनिया ने फॉल्स की दुनिया। इसकी वजह से लोग मजाक उड़ाते हैं। पर इधर किधर भी लिखा है क्या फॉल्स है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। पर ये सत्य नहीं, तो सत्य बोला गया ना, ट्रुथ है, जो हो रहा है सत्य है, पर ये सत्य नहीं है। लोग इधर कंफ्यूज है। तो लोग आदि का यही मजाक उड़ाते हैं गीता को लेके। गीता का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि गीता पढ़े नहीं है, पर मजाक उड़ाने में सब अव्वल नंबर रहते हैं ना। अज्ञानी लोग का वही तो खूबी है, एक पॉइंट पकड़ लेके माया है, माया ने फॉल्स। कोई मायावादी लोग बैठे और बोले फॉल्स है सब, माया है सब, सच नहीं है। अरे इसमें किधर लिखा है गीता में सबसे, ये सब सत्य है। आज हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं, सब सत्य है ना। अर्जुन को तो स्वयं कृष्णा की क्यों सुना रहे गीता, ऐसा माया ही होता तो क्यों सुनाते, उसको ज्ञान स्वरूप क्यों बोलते हैं, गीता भी क्यों बोला गया होता है। ये सब सत्य है, पर सत्य नहीं है। सत्य है अभी है, ये चेंज होगा, टेम्पररी है ये, तो फॉल्स नहीं है। माया क्या, माया टेम्पररी होता है, फॉल्स नहीं होता है। तो इसमें फॉल्स कोई बोले उसको बोलो फॉल्स नहीं, माया, माया क्या होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी क्या, वो याद रखना है क्या, अनित्यम, यानी सब क्षणिक मात्र है। तो असुखम, ये वर्ड याद रखो, अनित्यम असुखम, यानी सब क्या है, टेम्पररी है सब। कुछ भी इसमें परमानेंट नहीं है। आज दिन है तो कल रात होने वाला है, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है। आज जो जो इंसान पहले थे 100 साल 200 साल पहले, आज कोई एग्जिस्ट नहीं करते, सब नए लोग हैं। वही बच्चे थे वही बड़े हुए, अभी भी जो बच्चे दिख रहे वही आगे रहने वाले, बाकी सब गुल होने वाले। तो बच्चों को हम धार्मिक नहीं बना सकते, बना सकते। यही तो गुरुकुल का बोल रहा हूँ मैं, अपन किसी समझ में ही नहीं आता है। सबको लगता है तो क्या पागलपन है गुरुकुल का, क्या, अरे कल का तो सही समय सही होगा, पर नहीं।
क्योंकि उनको ये बेसिक चीज़ें अनित्यम असुखम पता ही नहीं है ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ा वो है, उनको लगता है हम परमानेंट रहने वाले हैं, सब कुछ परमानेंट होने वाला है, पर मैं हूँ तो परमानेंट। फिर बोलेगे हम 70 साल जी रहे तो बहुत हो गया, बड़ी बड़ी बात भी करेंगे। तो आपके बच्चों का क्या, आपके पोतों का क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है? जो बीज डालोगे वही तो निकलेगा ना। नहीं सब माया है, सब हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? परमात्मा सब कर देंगे? अरे ऐसे खुद नहीं करते, आपके थ्रू ही, उनका तो कोई शरीर है ही नहीं, वो हमारे थ्रू ही करने वाले। हम सब उनके ही स्वरूप है, अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप है, पर हमको उन्होंने कर्म का अधिकार दिया हुआ है। ये चीज़ कब दिमाग में हमारे जाएगा? हमको डालना पड़ेगा इसको। सब एक 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 एक, एक क्या कहाँ कहाँ से ज्ञान लेके चालू हो जाते समझ में नहीं आता। परमात्मा खुद आएगी। खुद कैसे आएंगे? कृष्ण बना, कृष्ण भी तो कृष्ण, वो खुद आए थे तो फिर कृष्ण का मेहनत जीरो हो गया क्या? कृष्ण भी ऑर्डिनरी पर्सन थे, उन्होंने वहां से मेहनत करते हुए उस लेवल तक गए। उनको पुण्य आत्मा थे, उनको सब कुछ अच्छे से मिला, अपन जीरो से सब स्टार्ट करना पड़ा, सब स्मृति था। उन्होंने साधना की, एक एक चीज उन्होंने खुद याद किया, फिर उनको अपना पर्पस, अपना जीवन का पर्पस मालूम पड़ा। फिर उन्होंने उसके बाद सब किया, उनका कर्म का डिसीजन था। परमार्थी वो बने, तभी जाके परमार्थी बनने का परमात्मा उनके थ्रू कार्य करने लगे, तब मैजिक दिखने लगा। हम उनके सब एफर्ट्स को जीरो कर देते हैं। राम, अरे वो भगवान थे, तो क्या वो सब भगवान थे, इसलिए उनको मालूम था, तो माता को सबका डिसीजन लेके जंगल में चले गए, उनके लिए आसान था। हम तो ही ना भगवान, अरे वो भी ऑर्डिनरी थे, ऑर्डिनरी इंसान ही बोल के जिए, वो परमार्थी हुए बोल के उनके थ्रू मैजिक होने लगा। पर उन्होंने जो डिसीजन लिया अकेले, तकलीफ में लिया उन्होंने, एफर्ट सब मेहनत, उन्होंने दुख सुख सब, क्योंकि बॉडी तो बॉडी रहेगा तो सब होने ही वाला है कष्ट, उन्होंने सब कष्ट सहे। कोई आसान नहीं है, इसलिए तो अपने बच्चों को राम बनाना नहीं चाहता है। ये तो भगवान ही थे तो बना है ना, राम मेरा बच्चा भगवान बने, राम बने। क्यों नहीं बोलते हैं, नहीं भाई राम ने बहुत तकलीफ की जिंदगी, सबको मालूम है। पर कॉस्मिक जिम्नास्टिक बोलते ना, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं आजकल के। तो अधर्मी है ना, अधर्मी लोग को बोलते हैं ना, ज्ञान को उल्टा बनाना, एक्सपर्ट रहते हैं उसमें। उल्टा बना के खुद भी नाचना, दुनिया को भी नचाना, और पूरा भी नाच नाच करके पूरा कलयुग में लाके हम खड़े हो गए। ये हालत हो गया। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी इधर फॉल्स नहीं है, सब क्या है टेम्पररी, ये दिमाग में बैठना चाहिए। ये नहीं बैठेगा तो कुछ नहीं हो सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा, अर्जुन किसको बिलोंग कर रहा है, उसको उसके लिए बोला गया, जब अर्जुन को बोल रहा है उठ और लड़। क्यों? तू एक पुण्य आत्मा है, तेरे को सब कुछ इजीली मिला है। अगर हमारे पास कुछ ही इजी हमको साधन दिखते तो हम पहले कुछ पुण्य का इसलिए मिला है, तो हमको परमात्मा वो इजी साधन क्यों दिए? तो इस पर हमको मेहनत करके आगे बढ़ना है, जहाँ तक छोड़े वहाँ से आगे बढ़ना है, समर्पण तो करना ही पड़ेगा। फिर आप बोले नहीं ये जन्म में करूँगा, नेक्स्ट जन्म में को समर्पित करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। समर्पण तो हर जन्म में नया एफर्ट से ही करना पड़ता है। समर्पित कोई आपको इजीली नहीं मिलने वाला है, आपको योनि अलग मिलेगा विस्मृति के साथ। पुण्य योनि है, यानी पुण्य आपका अच्छे फैमिली पर, आपको जीरो ही विस्मृति रहेगी। फिर सब सीखना पड़ेगा, गीता फिर पढ़ना पड़ेगा, समर्पण भाव पे खुद योग युक्त आत्मा बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद धर्मात्मा बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ना पड़ेगा। समर्पित होना ही पड़ेगा, तब जाके परमात्मा को आप समर्पित हो गए, पूरा परमार्थी हो गए, तो परमात्मा आपको स्वयं लेके जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक था 33। कल हम इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? अरे सब है क्या जगह पे? ध्रुवेश सर कर रहे। हाँ तो इतना समय लग रहा है ध्रुवेश को, पहले ही डिसाइड हो गया तो भी मैं तो नहीं था ना, तब डिसाइड था तो। चलो कर रहे हो ध्रुवेश? हाँ सर। हाँ चलो करो। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती माते नमः। नमस्ते तु महामाये, श्री पीते सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते।
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वज्ञ सर्ववर्धे सर्वदष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्त सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगये योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते महादेव्यच्च विद्महे विष्णुपतये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इति श्री लक्ष्मी अष्टकम संपूर्ण। हाँ बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने कि प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा था। तो अभी आगे का महामंत्र भी बोल दो। सर मैं कर रही हूँ। करो। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे। अभी तो म्यूजिक भी आ गया अपने इसमें, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो म्यूजिक के साथ हो गया तो कुछ ना कुछ ऐड होते ही बैठा है, तो सब परमात्मा की कृपा ही समझना। ठीक है, तो अभी से म्यूजिक रखना ही पड़ेगा, है ना। कोई गाता भी रहेगा तो तुम बजा देना, क्योंकि सबके पास तो ये होगा ही, तो उसके साथ ही कीर्तन करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे फिर मिलेंगे। चलो शुभ रात्रि, राधे राधे। बस एक ढोल भी लेना है सर अब। हाँ शुभ क्या हुआ? एक ढोल भी लेना है हमें। ढोल? हाँ ठीक है, अभी चालू हुआ तो देखते ढोल भी आ जाएगा क्या उसमें। ठीक है, बजाना पड़ेगा। हाँ देखते दुर्वेश बजा देगा लगता है। हाँ देखते हैं, चलिए। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। राधे राधे। धन्यवाद सर।